वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीईडीपीयू के सिलेबस, वैकेंसी और स्ट्रैटेजी के बारे में। पीएससी के कैलेंडर के हिसाब से डेट आई है 5 दिसंबर और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें पता चला है कि मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम 5 दिसंबर को ही हो सकती है। तो आप तैयारी पूरी रखिए, तैयार पूरा रहिए। डेट बढ़ भी गई तो कोई नुकसान नहीं है आपकी तैयारी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्योंकि इस बार एडीपीओ का सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बार एक और सब्जेक्ट, एक और पेपर ऐड हुआ है जिसमें आपका काफ़ी कुछ जीके से आता है और सब में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। तो एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम इस वीडियो में रेफर करेंगे। सबसे पहले गाइस, आप ये देख सकते हैं कि जो पहला पेपर है, देखिए दो पेपर है, एक तो है प्रश्न पत्र आ और दूसरा बा। यानी जो आ है और उसमें आएगा आपका मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, मतलब मध्य प्रदेश का भी सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी सामान्य ज्ञान। इसको और डिटेल में हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा पेपर है विधि का। अब देखिए, सब्जेक्ट्स पहले और भी बहुत सारे हुआ करते थे विधि में, लेकिन अब सब्जेक्ट्स कितने हैं? 28 सब्जेक्ट हैं आपके। ये सब्जेक्ट्स थोड़ा कम किए गए हैं। 28 भी आपको लग रहा होगा 28 कम कहाँ है, लेकिन अगर आप पहले के देखें एडीपीओ के सिलेबस को तो पहले और भी सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। ये जो चेंज है इसका कारण ये है क्योंकि आपका एक और पेपर ऐड हुआ है जीके का। तो अब मार्किंग देख लीजिए, जो आपका जीके का पेपर है उसकी मार्किंग है 150 मार्क्स। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? क्वेश्चन 150 नहीं है, देखिए क्वेश्चंस आपके मात्र 50 सवाल आएंगे। ठीक है, अब 50 सवाल में देखिए, आप यहाँ पढ़िए जहाँ पर अब मैं मार्क कर रही हूँ कि मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान 50 सवाल हैं। 50 सवाल से 150 नंबर कैसे बने? 150 नंबर ऐसे बने हैं कि जो 50 सवाल हैं आपके, ये 3 नंबर के होंगे। हर सवाल 3 नंबर का होगा। 50 सवाल का आप और बाइफरकेशन पढ़ लेते हैं, तो 50 में से 35 सिर्फ मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के आएंगे। तो आप सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 35 क्वेश्चंस 50 में से आपके सिर्फ मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से आ रहे हैं। उसके बाद जो भारत का सामान्य ज्ञान है उससे 10 प्रश्न आएंगे मात्र। टोटल कितने हो गए? 35 और 10 45, यानी 45। अब इसके बाद जो विश्व का सामान्य ज्ञान है, अब विश्व के सामान्य ज्ञान से मात्र 5 प्रश्न आएंगे। टोटल हो गए 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 150 मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का है हर क्वेश्चन। फिर उसके बाद अब आपका जो बा है, बा कौन सा था? विधि का पेपर, यानी कि लॉ का पेपर। लॉ का पेपर आपका कितने मार्क्स का है? लॉ का पेपर आपका 300 मार्क्स का है। 300 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कितने सवाल हो गए? 100 सवाल। यानी आपके जीके से 50 सवाल हैं और आपके लॉ से 100 सवाल हैं, जस्ट डबल सवाल। और हर सवाल 3 नंबर का है, तो पूर्णांक हो गया, यानी टोटल हो गया आपका 300 नंबर का। अब इसके बाद अगर आप देखें तो टोटल कितना हो गया आपका? इसका टोटल है 450 मार्क्स, यानी 150 का जीके और 300 का लॉ। अब आपको ये पेपर देने के लिए कितना समय मिलेगा? तो 3 घंटे का समय मिलेगा। सवाल कितने हैं? जीके के 50 सवाल हैं, लॉ के 100 सवाल हैं, यानी 150 सवाल 150 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद इंटरव्यू है, आपके बीच में कोई स्टेज नहीं है। जैसे प्री मेंस इंटरव्यू होता है, ऐसा बीच की एक स्टेज आपकी नहीं है। सीधा आपकी ये एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो देने ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। जितनी पढ़ाई हुई है उसके साथ देने जाइएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास सीधे इंटरव्यू की स्टेज है। और देखिए, इंटरव्यू को भी बहुत वेटेज नहीं दिया है, 50 नंबर का वेटेज है। अब मान लीजिए आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया आपके ऊपर वाले पोर्शन में, खंड आ और खंड बा में, यानी लॉ और जीके में, तो आपको साक्षात्कार में अगर थोड़े ऊपर नीचे नंबर भी मिलते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होना तय है। तो इस तरीके से साक्षात्कार के 50 नंबर, टोटल हो गए 500 अंक, यानी 500 मार्क्स। अब इसके बाद अगला पॉइंट 2 पढ़ते हैं हम।
पॉइंट 2 है कि जो प्रश्न पत्र होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे यहाँ पर लिखा है 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शन होंगे ABCD। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा। जैसे मैंने बताया कि खंड आ यानी जीके में 50 क्वेश्चंस होंगे 50, और जो हर प्रश्न 3 अंकों का होगा। और जो विधि का है, लॉ का पेपर है, उसमें 100 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 3 नंबर का होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट जो लिखा है यहाँ पर वही बात लिखिए कि जो भाग आ है वो सामान्य ज्ञान होगा और जो भाग बा है वो विधि होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए कि यहाँ क्या लिखा है, प्रश्न पत्र में 40% अंक, आ प्रश्न पत्र में यानी सामान्य ज्ञान जीके के पेपर में 40% मार्क्स, और भाग बी यानी विधि यानी लॉ के पेपर में 40% मार्क्स पृथक पृथक। इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेटली। ऐसा नहीं आपको जीके और लॉ मिला के 40% मार्क्स लाने हैं, आपको जीके के पेपर में अलग 40% लाने हैं, लॉ के पेपर में अलग 40% लाने हैं। और ये क्या है, अनिवार्य है, मैंडेटरी, नेसेसरी है ये। यानी कि ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ तो कुछ भी जाएगा, लेकिन अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं दोनों पेपर में अलग अलग, ये मत सोचिए पूरा मिला के हम 40% ले आएंगे मार्क्स, पूरा मिला के नहीं आना है। यानी आपको जीके का जो 150 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, और जो आपका लॉ का 300 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से भी आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाने की स्थिति में होंगे। अब सबसे बड़ी बात, क्या माइनस मार्किंग है? तो जी हाँ, माइनस मार्किंग है और अच्छी खासी माइनस मार्किंग है, यानी 1 मार्क्स की है। +3 मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर के और -1 मिलेंगे आपको गलत आंसर के, यानी एक तरीके से 1/3, 1/3 की माइनस मार्किंग है आपकी। सही सवाल +3, गलत सवाल -1। तो इसलिए तुक्के मारने में ज़रा हाथ अपना जो है वो पीछे खींच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सवालों में आपको थोड़ा दिमाग लगा के और ऐसी ही जगहों पर अपना तुक्का बैठाना है जहाँ आपको थोड़ा बहुत पता है। जहाँ बिल्कुल ही नहीं पता वहाँ तुक्के मत लगाइएगा, क्योंकि आप नुकसान में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 40% लाने ज़रूरी हैं आपको हर पेपर में, तो कम से कम इतना ध्यान रखिएगा कि वो मिनिमम क्वालिफाइंग तो आप लाएं। ये ना हो कि आप सब पूरा पेपर करने के चक्कर में माइनस मार्किंग की वजह से मिनिमम भी ना ला पाए। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला 5th पॉइंट क्या है, प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप अपने जो रिटन पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें अच्छे नंबर ले आते हैं तो इंटरव्यू में आपके कम भी आएंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि पहली बात, इंटरव्यू के नंबर ही ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 मार्क्स का इंटरव्यू है और 450 मार्क्स के आपके पेपर हैं। सिर्फ 50 मार्क्स का इंटरव्यू, उसमें भी कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है कि आपको भैया इतने लाने ही लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। हाँ, आपको इन पेपरों में ज़रूर लाने हैं ऊपर वाले में 40%, लेकिन इंटरव्यू में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। पेपर देने इसलिए ज़रूर जाइएगा। इसके बाद हम अगले उसमें चलते, हाँ ये देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड होगी ये एग्ज़ाम, OMR शीट वाली नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। अब हमने ये तो देख लिया जीके का पेपर होना है। जीके में हमने क्या क्या देखा, 50 नंबर का पेपर होना है। 50 नंबर में भी हमने क्या देखा कि 35 का सिर्फ MP जीके आएगा, 10 नंबर का इंडिया का आएगा, 5 नंबर का आपका इंटरनेशनल आएगा। तो अब हम इसमें पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये आपका सिलेबस और डिटेल में है। तो देखिए, मैं सब कुछ हर पॉइंट नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर सकती हूँ कि किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कीजिएगा, वो पोर्शन आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें आप पूछेंगे अगर कोई किताब MP जीके के लिए, तो मैं आपको कहूँगी कि आप अरिहंत की नो योर स्टेट देख लीजिएगा। अरिहंत की नो योर स्टेट देख लेंगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, उसमें हर चैप्टर नहीं देखना है आपको। देखिए, पढ़ाई करनी है बट स्ट्रैटेजी से करनी है ना, अपना हार्डवर्क काम आना चाहिए।
तो आप जो नो योर स्टेट है वो ख़रीद लीजिए, पतली बुक है, बहुत मोटी नहीं है, और उसमें आपको सब नहीं पढ़ना होता है। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए क्या इतनी डीप आने के चांसेस हैं, क्या इतना ऐसा पूछ सकते हैं, क्या ऐसे दूसरे सवालों दूसरी जो एग्ज़ाम्स हुई है जहाँ एमपीजी के आता है, क्या वहाँ पर इस लेवल के सवाल पूछे गए हैं। उस हिसाब से पढ़िए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। चलिए सिलेबस शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर डायनेस्टीज, contribution of Madhya Pradesh in the independent movement, art, architecture and culture of MP, main tribe, main festival, folk music, folk art, main tourist places, important personalities। देखिए आप अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हम आपको जीके के अपडेट्स थोड़ी थोड़ी डेली प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपका जीके बिल्ड होता रहे। तो अगर आपको एमपी जीके की या नॉर्मल जो भी जीके है उसकी या इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स की डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली अपडेट्स मिलेगी। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप जाके हमारा अबाउट जो है चैनल का वो पार्ट भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक अवेलेबल है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी है उसमें फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, क्लाइमेट, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, पावर प्रोजेक्ट्स। अब देखिए ये सब बहुत डिटेल्ड है, सब हो सकता है कि इतना सब आपको पढ़ना कितने सवालों के लिए 35। बहुत ज़्यादा घुसेंगे तो हो सकता है पढ़ बहुत लिया बट सवाल जब आए तो बन नहीं रहे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया तो खिचड़ी बन गई। वो खिचड़ी नहीं बनानी अपन को इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है। तो क्या करना है आप चैनल पर प्लीज़ ज्वाइन कीजिए इसके लिए, क्योंकि डेली हम आपको जो एक जिसे कह सकते हैं क्रिस्टलाइज्ड कंटेंट होता है, जो आप क्रिस्प कंटेंट है जिसकी ज़रूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगला पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, सोशल सिस्टम, पंचायती राज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, सेंसस, ये सब आता है इसमें। अब देखिए 3 जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट थे उसमें आपका क्या कवर हो गया, उसमें आपके जीके जो जीएस वाला पार्ट है वो कवर हो गया एमपी का। अब एमपी का करंट भी आएगा, देखिए यहाँ पर करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी। ये देखिए आपको क्या बताया था 35 में एमपी आएगा। एमपी में उन्होंने क्या बोला था, स्पेसिफिकली लिखा तो कुछ नहीं था कि भैया करंट कितना है या जीएस कितना है, बट अब एक बात मान के चलिए, जब आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट में मेनली जीके की मतलब जीएस वाले पार्ट की स्टैटिक जीके जिसे हम कहते हैं स्टैटिक जीके की बात की गई है, मतलब एक समझने वाली बात है कि 35 मार्क्स का अगर एमपी से आ रहा है और आपको 3 पॉइंट सिलेबस के सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके के बारे में है, यानी कि आपको एमपी का स्टैटिक जीके ज़्यादा आएगा। अब उसके बाद 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का आपका पड़ता है नेशनल और 5 मार्क्स का पड़ता है इंटरनेशनल। तो यहाँ पर देख लीजिए उसका स्टैटिक इम्पॉर्टेंट है कि करंट। तो यहाँ सिलेबस में आपको स्टैटिक के बारे में ज़्यादा कुछ दिया है नहीं, आपको किसके बारे में दिया है, करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल। मतलब जो 10 मार्क्स का आपका आने वाला है नेशनल वाला जीके और 5 मार्क्स का इंटरनेशनल वाला, वो आपका स्टैटिक पार्ट से नहीं आएगा, वो आपका करंट से आएगा। प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो देखिए सिलेबस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एमपी का भी करंट आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। देखिए बहुत करंट नहीं होता है, जो कुछ स्कीम अगर एमपी में आई हो जो सिर्फ एमपी की ही हो, या एमपी के कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हो उनको ही ज़्यादातर ध्यान में रखिए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो आपके स्टैटिक के थे, मतलब एमपी से करंट आएगा बट एमपी से करंट उतना नहीं आएगा जितना स्टैटिक आएगा। तो एक लिमिटेड करंट पढ़ के जाइएगा, बट हाँ नेशनल और इंटरनेशनल वाला करंट थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें लग रहा है कि सिर्फ करंट ही ज़्यादा आएगा जिस तरीके से सिलेबस बनाया गया है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंटेम्परेनियस इवेंट्स, फेमस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, अवार्ड्स, इंस्टीट्यूशन, स्टेट एंड कंट्री, वेलफेयर स्कीम, फेमस पर्सनालिटी एंड प्लेसेस। देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्प कर दिया है इन लोगों ने करंट को भी। आपको करंट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने आपको हेड्स भी बता दिए कि भैया ये 4 हेड्स पढ़ लो। तो ये भी आपको इनकी डिटेल्स भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पढ़ लीजिए। अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चली हुई है, आप देख लेते हैं साइबर जो है साइबर स्पेस उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो थोड़ी बातें आप ध्यान रखिए। डिजिटल इंडिया कितना हो रहा है
है ना। तो ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कितने सारे डिस्प्यूट हुए हैं रिसेंट में ही। इंटरमीडियरी पॉलिसी आई है आपकी, इसके बाद आपका कुछ कुछ एक्ट आने वाले डाटा प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट्सएप का भी कंट्रोवर्सी हुई थी, ट्विटर ने कुछ रूल्स मानने से मना कर दिया था। तो ये सब जो बातें हैं ये ज़रूरी हैं, ये देख लीजिएगा। अब यहाँ ख़त्म हो गया आपका जीके। अब आ गया है यहाँ पर लॉ। अब लॉ का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो 28 सब्जेक्ट हैं, इनको इकाइयों में बांट रखा है। एक तरीके से समझ लीजिए इन्होंने डिवाइड कर दिया 28 सब्जेक्ट्स को। कितने पार्ट्स में, कितनी इकाइयों में डिवाइड किया है? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब एक लॉजिकल बात आप समझिए कि 28 सब्जेक्ट हैं और 100 क्वेश्चन ही आने हैं। हर क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन आने हैं। 28 सब्जेक्ट हैं, यानी आप खुद एक बार को सोचिए कि हर एक सब्जेक्ट से मैक्सिमम कितने नंबर का आ सकता है। मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। इन्होंने इसको बांट दिया 10 चैप्टरों में। ये देखिए, इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, इसमें 3 हैं, इसमें भी कुछ है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग राजस्थान जुडिशरी भी दे रहे हैं, बहुत से लोग होंगे जो MP ADPO भी देंगे, राजस्थान जुडिशरी भी देंगे, तो उन दोनों में 5 सब्जेक्ट कॉमन हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, राजस्थान में भी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं, उसमें से जो 5 हैं वो MP ADPO से कॉमन बैठते हैं। तो वो तो आप अभी कर लीजिए, बेस्ट है, आपको दोनों जगह काम आ जाएगा। तो इतना तो आप सॉर्ट हो जाएंगे। चलिए, ये तो करने ही करने। देखिए, ये बात मान के चलिए, आप सारे 28 सब्जेक्ट रट के नहीं बैठ सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली काम लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि कौन सा बड़ा सब्जेक्ट है, कौन सा छोटा सब्जेक्ट है, क्योंकि आने सबसे 3 से 4 है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा ना करें बड़े बड़े सब्जेक्ट लेके बैठ जाए और जब तक एग्ज़ाम आए आप 5 ही एक्ट पढ़ पाए हैं। क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होना है उससे। तो ऐसा करिए कि जिससे आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट है कि कम से कम आपके 28 में से आपके 12 सब्जेक्ट तो अच्छे तैयार होने चाहिए। अब वो 12 आप ऐसे चुन लीजिए, 5 तो जो आपके राजस्थान के कॉमन हैं, जो लोग राजस्थान जुडिशरी दे रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, वो लोग ये 5 भी कर सकते हैं। 5 के अलावा वो चुन लीजिए जो बढ़िया कॉमन, और 5 तो कॉमन मैंने बताया एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, बाकी आपका IPC CRPC ये तो और कॉमन है, तो ये लीजिए हो गए 7, और टोटल 7 हो गए। इसका दिए इंडियन एविडेंस एक्ट भी कॉमन है, ये लीजिए 8 हो गए। यानी जो लोग राजस्थान दे रहे हैं उनके 8 सब्जेक्ट तो बने बनाए हैं, आप उनके लिए भी पढ़ लीजिए और ADPO के लिए भी पढ़ लीजिए। तो 8 तो आपके यहीं हो गए। इसके अलावा 4 और अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब जब 12 सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, देखिए बहुत बड़े सब्जेक्ट्स नहीं हैं, जब 12 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 3 नंबर का, राइट। और आपको हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग 3 से 4। तो कितने ज़्यादा बन गए? आपसे 12 सब्जेक्ट अगर आप करके जाते हैं और आपके हर सब्जेक्ट से सपोज़ करिए 3 सवाल आते हैं, 3, यानी आपके 36 सवाल आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। 36 सवाल बन जाएंगे अगर आप 12 सब्जेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करिए, बाकी सब्जेक्ट्स में से कुछ सिलेक्ट कर लीजिए जिनको थोड़ा कम अच्छे से करेंगे। देखिए सारे 28 बहुत तरीके से नहीं होंगे, तो 12 ऐसे कर लीजिए जो एकदम बढ़िया तैयार हों। बचे आप ऐसे कर लीजिए 10 सब्जेक्ट ऐसे कर लीजिए थोड़े से कम तैयार हों। और फिर जो और बच गए, इसके अलावा कितने बच गए आपके? और 6 सब्जेक्ट और बच गए, वो थोड़ा बिल्कुल ही ऐसे कर लीजिए कि उनके सवाल ही करके चले जाइए, या थोड़ा सा ऐसे ही करके चले जाइए कि आपसे कुछ कुछ बन जाए। देखिए स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब बचा है 1 महीना। अगर आप सोचेंगे हम सब में एकदम तुर्रम खां हो जाए तो वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचना होगा। देखिए आइडियली भी सोचो, पॉसिबल ही नहीं है। आपका 1 महीना बचा है, उसमें आप कोशिश करिए कि 12 बेस्ट तरीके से करके जाएँ, 10 थोड़ा कम, और जो 6 है वो ऐसा करके जाएँ कि चलिए अगर कुछ कुछ सवाल बना के चले जाएँ कि उनमें से कोई आ गया तो आपसे बन जाए। और ये 6 ऐसे रखिए एंड के जो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हो या तो, और आपसे नहीं हो पाए हों, पहले वो करने की कोशिश कीजिए जो बन जाए। ऐसे सब्जेक्ट में तो रहिए जो एग्ज़ाम तक करते ही रह जाएं आप। पता चला 2-4 ऐसे उठा लिए जो बड़े हैं और वो करते रह गए, क्योंकि आने 3-4 सवाल ही हैं। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।
Thank you. And for more such videos, kindly like, share, and subscribe to Lossified and join our Telegram channel for the further updates of GK and current affairs. Thank you so much.